एक ऐसा समय था जब हमारी इस धरती पे डायनासोर का राज था। वो यहीं रहते थे जहां आज हम रह रहे हैं। यहीं प्रकृति की खुली हवा में सांसें ली, कई सारी लड़ाइयां लड़ी। कई डायनासोर शाकाहारी थे तो कई मांसाहारी, कई बेहद ही शांत स्वभाव के थे तो कई डायनासोर विशाल दैत्याकार और बड़े ही हिंसक थे। धरती पे इनकी हजारों प्रकार की प्रजातियां मौजूद थी। कई डायना तो पृथ्वी के साथ साथ आकाश में भी उड़ते थे, जिनसे दूसरे छोटे बड़े जीवों का बच पाना दुर्लभ था। उसने करीब 16 करोड़ सालों तक यहाँ राज किया, जबकि मानव का राज तो सिर्फ 25 लाख सालों से ही है। ये बात आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले की है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर एक दिन ऐसा कौन सा महाविनाश हुआ जो इस धरती पे दैत्य जैसे दिखने वाले जीव को सदा के लिए खत्म कर दिया? मौत के इस दर्दनाक दिन के बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मौत के इस मंजर को करीब से देखने के लिए हमें आज से 6.5 करोड़ वर्ष पीछे जाना होगा। नमस्कार, मैं गौतम भारती और आप देख रहे हैं जीके इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का टेम्परेचर आज के तरह ही सामान्य था। कई सारी नदियां, बड़े बड़े जंगल थे और इन सब पे राज करने वाला डायनासोर। चारों तरफ हरियाली से भरी धरती और डायनासोर के चीखने और चिल्लाने की आवाजें, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर इनको क्या पता कि इनकी मौत की किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब मंगल और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष में घूम रहे बड़े एस्टेरॉइड किसी अन्य एस्टेरॉइड से टकराती है और उसी समय अपना दिशा बदलकर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है। 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहे एस्टेरॉइड के साथ साथ पृथ्वी पे मौजूद मौत का मंजर भी बहुत करीब आ रही थी। और इन बातों से डायनासोर बिल्कुल अनजान, इनकी जानें बच जाती जब ये एस्टेरॉइड यहाँ से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद से टकरा जाती। पर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर थी। इन घटना से पहले भी इन डायनासोर ने कई बड़े बड़े आपदा को झेली थी, जिनकी तुलना में हम मानव ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। पर इस तरह का महाविनाश इनसे पहले कभी नहीं हुई थी। 22,000 मील प्रति घंटे से बढ़ रहे ये एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के ऑर्बिट में घुसी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी स्पीड बढ़कर 70,000 मील प्रति घंटा हो गई। 40 किलोमीटर लंबी चौड़ी एस्टेरॉइड वायुमंडल में मौजूद हवा के घर्षण के कारण अब आग के गोले में बदल चुकी थी। पृथ्वी में मौजूद जितने भी डायनासोर ने अपने तरफ बढ़ रहे इस आग के गोले को देखा, उसी वक्त उनकी आंखें प्रकाश की दिव्य ज्योति के कारण अंधी हो गई। ये दृश्य बेहद ही डरावना था। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि आग से धधकते इस गोला ने मात्र 4 मिनट के अंदर ही अटलांटिक महासागर को पार कर ली। अभी वो कई किलोमीटर ऊपर आकाश में ही है और इसकी जोरदार गर्मी के कारण अभी से ही पृथ्वी का टेम्परेचर काफी तेजी से कई गुना बढ़ चुकी थी। फाइनली इस मौत के गोले ने मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन पे इतनी जोर से टकराती है कि वहां 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाली एक भयानक विस्फोट होती है। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि आज के समय में कई सारी हाइड्रोजन बम मिलकर भी इतनी बड़ी तबाही नहीं ला सकती। जिस जगह पे ये पृथ्वी से टकराती है वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना देती है। यह विस्फोट उस जगह पे पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट को तहस नहस करके रख देती है और अंदर से लाखों टन धातु पृथ्वी से निकलकर आकाश में उड़ जाती है। साथ ही इस विस्फोट के वजह से एस्टेरॉइड के करोड़ों टुकड़े वहां के अरबों टन मिट्टी के साथ आकाश में उड़ जाती है और कुछ ही क्षणों में ऊपर बादल जैसे बन जाती है और पूरी पृथ्वी को अंधेरा से ढक देती है। इस विस्फोट से पृथ्वी पे जगह जगह बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो जाती है। हालत ये होती है कि पृथ्वी के चारों ओर सिर्फ ज्वालामुखी और उनसे निकली लावा ही नजर आ रही होती है। महाविस्फोट के मात्र 15 मिनट बाद ही पृथ्वी का टेम्परेचर कई गुना बढ़ जाती है। फलस्वरूप पृथ्वी पर कई सारी जोरदार भूकंप आनी शुरू होती है।
घटनास्थल से दूर भी पृथ्वी पे मौजूद 70% डायनासोर इतने में ही खत्म हो जाती है। ये तबाही की सिर्फ शुरुआत थी, असली तांडव तो अब शुरू होती है। बाकी बचे 30% डायनासोर कुछ उड़ने की वजह से जमीनी खतरों से तो बच जाती है, पर आकाश में उड़ी कई किलोमीटर मोटी मिट्टी की रेत और आग के गोले से कैसे बचती। पूरी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण पुल के कारण जब वही आग के गोले की बारिश शुरू होती है तो बचे खुचे डायनासोर भी आग के इस धधकते गोले से बच नहीं पाती और उसी समय इन सभी की मौत हो जाती है। इतनी बड़ी आपदा का सामना करने के बाद भी 25 किलोग्राम से कम छोटे छोटे डायनासोर बच जाती है। पर नियति को ये मंजूर नहीं कि इस महाविनाश से कोई बच सके। टेक्टोनिक प्लेट के हिलने और पृथ्वी पे इतने बड़े भूकंप से अब महासागर भी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और पृथ्वी पे इतनी बड़ी तबाही लाती है कि बचे खुचे डायनासोर भी इनसे बच नहीं पाते और कुछ ही देर में पृथ्वी पे मौजूद सभी जीवों के साथ साथ पृथ्वी पे राज करने वाली डायनासोर की लगभग पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है। पृथ्वी पे हुई इस तबाही से सारे जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। इन सब घटना के पश्चात भी जो थोड़ी बहुत डायनासोर बच जाती है तो पेड़ पौधे, शुद्ध हवा और भोजन न होने के कारण उनकी भी मौत हो जाती है और इस प्रकार से डायनासोर का राज इस धरती से सदा के लिए खत्म हो जाता है। ये महाप्रलय छोटे छोटे जीव के लिए वरदान साबित होती है क्योंकि उसे मारने वाला अब यहाँ कोई जीव नहीं बची। इस महाविनाश में चूहे जैसी दिखने वाली मैमल्स नाम का जीव बच जाती है। हम कह सकते हैं कि इस छोटे से जीव मैमल्स ही हमारा पूर्वज है। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि इस पृथ्वी पे प्रकृति के अलावा किसी का राज नहीं चल सकता। यहाँ कुछ पल के लिए किसी और ने राज की, आज हम लोग कर रहे हैं और कल कोई और करेगा। बाकी मैमल्स से इंसान बनने तक का सफर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी से डायनासोर के अंत की कहानी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की फ्यूचर में आने वाली कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो सके। धन्यवाद।